क्या आने वाले समय में मिडिल ईस्ट का युद्ध आसमान से लड़ा जाएगा? और क्या ईरान अब रूस के फाइटर जेट्स और मिसाइल के सहारे मिडिल ईस्ट में तनाव मचाएगा? एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ईरान को फाइटर जेट्स देने की डील की है और साथ ही हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली घातक मिसाइल भी वो मुहैया कराएगा। और अगर ये सच है तो सवाल ये है कि क्या ईरान अब रूसी फाइटर जेट्स के दम पर ये जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है? देखिए। क्या अमेरिका और इजराइल को हवा में टक्कर देने वाला है ईरान? क्या रूसी फाइटर की गर्जना से कांपेगा मिडिल ईस्ट का आसमान? समंदर में आग धधकी, ईरान और रूस के बीच डील पक्की। मिडिल ईस्ट के युद्ध में अब तक आपने ईरानी मिसाइलों का तांडव देखा। तबाही मचाते शाहेद जैसे ड्रोन्स देखे। लेकिन अब अगर युद्ध हुआ तो हो सकता है रूसी फाइटर अमेरिका और इजरायली फाइटर से लोहा लेते दिखे। जिन रूसी सुखोई लड़ाकू विमानों को लेकर पिछले कई महीनों से कयास लगाए जा रहे थे, अब उनके पंखों पर लगने वाले वो घातक पंजे तैयार हो चुके हैं, जो पलक झपकते ही इजराइल के डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर सकते हैं और अमेरिकी वॉरशिप को समंदर की गहराइयों में दफन कर सकते हैं। मिलिट्री वॉच मैगजीन और लीक हुए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के मुताबिक रूस और ईरान के बीच एक ऐसी डील पक्की हुई है जिसके तहत रूस अपने सेकंड हैंड फाइटर को बेचने के लिए तैयार हो गया है। ईरान ने रूस को 12 Su-30 SM-2 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया है। साल 2027 तक रूस इन फाइटर जेट को मुहैया करा देगा। फाइटर जेट Su-30 SM-2 को रूस ने पहली बार साल 2022 की शुरुआत में शामिल किया था। ये फाइटर फिलहाल रूसी नौसेना और स्पेस फोर्स के साथ साथ बेलारूसी एयरफोर्स में भी सेवा दे रहे हैं, जो 1990 के दशक में विकसित Su-30 के मुकाबले कहीं ज्यादा हाईटेक 4th जनरेशन का फाइटर जेट है। Su-30 SM-2 को 2 सीटों वाले कॉन्फ़िगरेशन के साथ डिजाइन किया गया है। ईरान की भौगोलिक स्थिति में ये फिट बैठ सकता है। ईरान के पास अभी भी रूसी फाइटर जेट हैं जो 2nd या 3rd जनरेशन के हैं, लेकिन अब ईरान ने रूस के साथ एक ऐसी डील पर सिग्नेचर किया है जिसके मुताबिक उसके हवाई बेड़े की तस्वीर बदल सकती है।
ईरान को जल्द ही 6.5 अरब डॉलर का 48 Su-35 जेट विमानों का जखीरा मिलने वाला है। ईरान ने शुरुआत में 16 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर किया था। ईरान को सिर्फ रूसी फाइटर जेट ही नहीं बल्कि रूसी मिसाइल भी मिलने लगी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ईरान को कम से कम 327 हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें बेची हैं, जो उसके भावी Su-35 स्क्वाड्रन को लैस करने के लिए हैं। रूस और ईरान ने साल 2023 से समझौते करने शुरू कर दिए थे। KH-38 हवा से जमीन पर मार करने वाली गाइडेड मिसाइल, इसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर तक है। K-73 कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। K-77 मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। KH-31 हवा से जमीन पर मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल। रूस के रक्षा मंत्रालय और उसके सबसे बड़े सैन्य कारखानों के बीच समझौते को लेकर कुछ ऐसे दस्तावेज लीक हुए हैं जो सीधे तौर पर ईरान को दी जाने वाली महाविनाशक मिसाइलों की खेप का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। रूसी सैन्य दस्तावेजों में ईरान को सीधे नाम से नहीं बल्कि एक बेहद खुफिया कोड नेम K-10 के नाम से संबोधित किया गया है, जिससे पता चलता है कि रूस की सबसे बड़ी मशीन बिल्डिंग एंटरप्राइजेज, इस्करा और पॉम पाउडर प्लांट जैसी दिग्गज सरकारी कंपनियां 2400 घंटे काम कर रही हैं। इसका मकसद साल 2027 तक ईरान के लिए मिसाइलों के पुर्जे और वॉरहेड तैयार करना है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि रूस सिर्फ ईरान को खाली फाइटर जेट नहीं बेच रहा, बल्कि उन जेट्स को फ्लाइंग किलर बनाने के लिए घातक हथियारों का पूरा जखीरा भी सौंप रहा है। इन लीक हुए दस्तावेजों में जिन मिसाइलों की संख्या और उनके निर्माण का जिक्र है, वो किसी भी सेना को अजेय बनाने के लिए काफी है। लेकिन सवाल ये है कि ईरान इन मिसाइलों को दागेगा कहां से? इसका जवाब है रूस के वो खतरनाक फाइटर जेट्स जिन्हें ईरान अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये सभी मिसाइलें सीधे तौर पर ईरान के सुखोई 35 कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई हैं। एक अकेला सुखोई 35S फाइटर जेट अपने साथ 4 R-7, एक मीडियम रेंज मिसाइल और 6 R-73 शॉर्ट रेंज मिसाइलें एक साथ लेकर उड़ सकता है। यानी आसमान में ये लड़ाकू विमान एक उड़ता हुआ मिसाइल डिपो बन जाता है। आज की तारीख में ईरान की एयरफोर्स दशकों पुरानी अमेरिकी F-4 फैंटम, F-5 टाइगर और F-14 टॉमकैट विमानों पर निर्भर है, जिन्हें ईरान ने 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले अमेरिका से खरीदा था। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान को इनके स्पेयर पार्ट्स तक नहीं मिलते। ऐसे में इजराइल के आधुनिक F-35 स्टील फाइटर्स और F-15 ईगल्स के सामने ईरान की पारंपरिक वायुसेना बेहद कमजोर नजर आती है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि अगर इजराइल ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे जंग नहीं जीती जा सकती। आसमान में दुश्मन को रोकने के लिए आसमानी सिकंदरों की जरूरत होती है और रूस के सुखोई जेट्स ईरान को वही ताकत दे सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।